मैं शिफा बोल रही हूँ। जी हाँ, आप सही समझे। शिफा तो मर चुकी है। मैं शिफा की रूह बोल रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से मुखातिब होकर बताऊं कैसे 3 तलाक और हलाला के खंजरों ने मेरी रूह से मेरा जिस्म जुदा कर दिया था। मेरी उम्र अभी कम थी, अभी सयानी हुए मुश्किल से 2-3 वर्ष ही हुए थे। शादी और रोमांस, प्यार क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मासूमियत और अल्हड़पन मेरी हर हरकत में झलकता था। तभी मेरी ज़िंदगी में अचानक एक मोड़ आया। बगल में रहने वाली चाची अपने किसी रिश्तेदार के घर में मेरे रिश्ते की बात चलाने लगी। लड़के वाले आए और मुझे पसंद कर लिया गया। जल्दी ही शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। मैं एक गरीब परिवार की बेटी थी। अब्बू घर में ही एक पावर लूम पे मजदूरी का कपड़ा बनाते थे। घर का खर्च 19-20 चला जाता था। अब शादी की तारीख मुकर्रर हो जाने से अब्बू ने काम की मेहनत बढ़ा दी थी। मेरा छोटा भाई जो क्लास 8th में पढ़ता था, पढ़ाई छोड़कर अब्बू के साथ पावर लूम चलाने लगा था। अब्बू रात भर और छोटा भाई दिन भर उसी एक पावर लूम पर रात दिन काम करने लगे थे। अम्मी करीब के मार्केट से अंगूठी पैकिंग का काम घर पर लाने लगी। मैं, अम्मी और मुझसे 1 साल छोटी बहन, हम तीनों पैकिंग के काम में रात दिन लग गए। धीरे धीरे शादी की तारीख भी आ गई। मेरे परिवार की रात दिन की मेहनत से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया था, लेकिन शादी के कुल खर्च के लिए वो नाकाफ़ी था। तब अब्बू ने कुछ रिश्तेदारों पड़ोसियों से मदद ली, कुछ लोगों से कर्ज भी लिया। बहरहाल शादी की तैयारियां पूरी हो चली थी। अब्बू ने 500 लोगों के दावत का इंतज़ाम किया था, जिसमें 150 बाराती और बाकी रिश्तेदार और पड़ोसी थे। हालांकि इस्लाम में लड़की के घर बारातियों या रिश्तेदारों पड़ोसियों की दावत की मनाही है। इस्लाम के अनुसार लड़की की शादी में लड़की वालों का कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए। सारा खर्च लड़के वालों के ऊपर वाजिब है। लड़के वाले ही शादी के वक्त वलीमा की दावत का इंतज़ाम करें। बहरहाल बारातियों एवं घरातियों ने पूरे परिवार के पसीने और कर्ज के पैसों से बने खाने को छक कर खाया। फिर मेरी रुखसती की तैयारी शुरू हुई। अम्मी ने जोड़ जुगाड़ करके थोड़ा बहुत दहेज का इंतज़ाम भी कर लिया था। विदाई के वक्त माहौल गमगीन हो गया था। नाजों और दुलार से पली परिवार की पहली संतान हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही थी। सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अम्मी लिपट कर रो रही थी। हाँ, अब्बू की आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून भी झलक रहा था। शायद उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया था। फिर ससुराल की दहलीज भी आ गई। दहलीज पर कदम रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही हूँ। पहली बार मुझे प्यार या शायद रोमांस की आहट का एहसास हुआ था। ससुराल में पहली रात मैंने जब शौहर को देखा तो एक अजीब सा आकर्षण हुआ। लगा शायद दुनिया के सबसे अच्छे और खूबसूरत मर्द मेरे शौहर हैं। धीरे धीरे शौहर के लिए मेरे दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मैं इंतहा की हद से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करने लगी थी। जब भी वो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते, मेरा रोम रोम खुशी से झूम उठता था। जब भी रात होती और मैं कमरे में जाती, मेरे अंदर से मोहब्बत का सैलाब उमड़ पड़ता। कभी उनके सिर में तेल लगाने लगती, कभी पैर दबाने लगती। दिल में ख्वाहिशें उठती कि रात दिन उनकी खिदमत करती रहूं। घर में स्कूटर थी। वो संडे को सुबह मेरे घर छोड़ देते और शाम को घुमाने फिल्म दिखाने लेकर जाते थे। एक दिन संडे को हम लोग फिल्म देखने गए थे। उस दिन मेरी छोटी बहन भी साथ हो गई थी। बस उसी दिन से हमारी तकदीर ने करवट बदली। हुआ ये कि मेरा देवर भी अपने दोस्तों के साथ उसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया था। उसने हमें देख लिया और घर आकर अपनी माँ यानी मेरी सासू जी को बता दिया। बस फिर क्या था, मेरी सास का व्यवहार अचानक मेरे लिए सख्त होने लगा। बात बात में डांट पड़ने लगी। छोटी छोटी बातों में ताना देने लगी थी। संडे को मायके जाने पर रोक लग गई। एक दिन मैं दिन भर ज़्यादा काम की वजह से थक सी गई थी। शाम का वक्त था। मैं किचन में पनीर भून रही थी। मुझे तेज़ भूख का एहसास हुआ
पनीर के साथ गरम मसालों की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी थी। फिर मैं एक पीस भुना हुआ पनीर एक कटोरी में निकाल कर खाने लगी। तभी वज्रपात सा हुआ। मेरी सास किचन में आ गई थी। पनीर खाते देखकर आग बबूला हो गई। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चोरी करके खाती है, भुना हुआ पनीर खा जाती है। हम लोग पानी वाला खाते हैं, ये चोर है, चोरों के घर से आई है। चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया था। शोर सुनकर मेरे ससुर, देवर और मेरे शौहर भी ऊपर चले आए। फिर मेरी सास चिल्लाई, कल से मेरा झुमका भी नहीं मिल रहा है। सुबह इसका भाई आया था, इसी ने चुरा कर उसको दिया होगा। संडे को पूरा परिवार नसीम के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। ये सब मेरे बेटे को भी चोर बना देंगे। मेरे ससुर जोर से चिल्लाए, ये मेरे घर में रहने लायक नहीं। बस क्या था, मेरी सास मेरे शौहर से मुखातिब होकर चिल्लाने लगी, इसको तलाक देकर अभी घर से बाहर निकाल। 3 बार जल्दी से बोल कमीने, तलाक। मेरे शौहर बेहद डर से गए थे। शायद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मेरे ससुर जोर से चिल्लाए, जल्दी बोल कमीने, नहीं तो उसके साथ तुमको भी घर से अभी निकाल देंगे। मेरे शौहर के होठ हिले। उनके मुंह से निकला, तलाक, तलाक, तलाक। ऐसा लगा मेरे सिर पर किसी भारी पत्थर से 3 बार वार कर दिया गया हो। मैं ज़मीन में धंसती जा रही हूँ। पल भर में ये क्या हो गया था? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे शौहर वहाँ से चले गए। शायद उन्हें भी लगा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी सास ने मेरे देवर के साथ मुझे अपने अब्बू के घर वापस भेज दिया। बोझल कदमों से अपने घर पहुंची थी। देवर घर के दरवाजे पर मुझे छोड़कर चला गया। बिलखते हुए बड़ी मुश्किल से घर की सीढ़ियां चढ़ी थी। सामने अम्मी को देखा तो उनसे लिपट गई। अम्मी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, ससुराल में किसी ने कुछ कहा क्या? रोते हुए मैंने सारी बात अम्मी को बता दी। मेरी बेटी को तलाक दे दिया गया है। ये सुनते ही अम्मी भी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। बार बार मेरे ससुराल वालों को कोस रही थी, और कर भी क्या सकती थी। ऊपर शोर सुनकर अब्बू और भाई भी आ गए थे। बेटी का तलाक हो गया है। ये सुनते ही वो मानो जड़वट से हो गए थे। जिस बोझ को उतारने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, कर्ज की अदायगी अभी हुई नहीं थी, वही बोझ दोगुना होकर फिर उनके सिर पर आ गया था। लग रहा था उनका सब कुछ लुट गया था। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। ऐसा लग रहा था घर में मैयत हो गई हो। दूसरे दिन से इद्दत शुरू हो गई थी। इद्दत का अर्थ होता है किसी भी गैर मर्द से सामना नहीं होना, जो लगभग 4 महीने तक चलता है। उस पीरियड में लड़की की दूसरी शादी भी नहीं हो सकती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरी जिंदगी के सारे रंगीन पन्ने स्याह हो गए थे। दर्द, तड़प और आंसू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अक्सर नसीम का चेहरा मेरे ख्यालों में आ जाता। सोचने लगती, कितना प्यार करती थी उसे, क्या सिला दिया उसने। उसके द्वारा कहे तलाक, तलाक, तलाक के 3 शब्द मानो 3 खंजर की तरह दिल में धंस गए थे। फिर एक दिन अम्मी बाजार से आई तो बताया आज नसीम मिल गया था। मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा था। बार बार माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था, अम्मी अब्बू के कहने पर मैंने बोल दिया था, मुझे नहीं पता था मेरी शिफा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बोल रहा था अम्मी का झुमका भी उनके पलंग के नीचे से मिल गया था। शिफा से बोलो मुझे माफ़ कर दे और फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मैं अम्मी की तरफ देख कर बुदबुदाई, अब पछताने से क्या फ़ायदा। फिर अम्मी ने कहा, बहुत दुबला हो गया है। नसीम घर में किसी से बात नहीं करता, काम में भी ध्यान नहीं देता, बात बात में अम्मी अब्बू से झगड़ा करता रहता है, हमेशा तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता है। मैं चुपचाप खड़ी अम्मी की बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की लकीरें चेहरे पर फैलने लगी थी। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। धीरे धीरे मेरी इद्दत का वक्त बीत गया। फिर एक दिन मेरे ससुर अब्बू से मिलने आए। उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा बेटा पागल हो जाएगा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई,
मेरा बेटा पागल होकर मर जाएगा, कोई रास्ता निकालिए। शिफा फिर से मेरे घर में आ जाए। अब्बू ने अम्मी को सारी बातें बताई। फिर दूसरे दिन अम्मी पड़ोस के एक मौलाना के पास गई। मौलाना साहब, कोई रास्ता निकाल कर बताइए कि मेरी बेटी फिर से अपने शौहर के घर जा सके। मौलाना ने रास्ता बताया। सिर्फ एक रास्ता बचता है, हलाला। शरीयत में उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारी बेटी को किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना होगा और उसके साथ हम बिस्तरी भी करनी होगी, और फिर वो मर्द उसे तलाक देगा। फिर इद्दत का वक्त बीतने के बाद तुम अपने पहले वाले दामाद से उसका निकाह कराकर उसके घर भेज सकते हो। फिर अम्मी ने मुझे मेरे कमरे में आकर प्यार से समझाया, देख बेटी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। गलती करने वाला अगर माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर तू भी नसीम को चाहती है, तेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी और हम लोगों को भी सुकून मिल जाएगा। तू अपने अब्बू की तरफ देख, दिन भर उदास थके थके से रहते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अब उनसे काम भी नहीं हो पाता। तेरी शादी पर लिया गया कर्ज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। तू फिर से ससुराल चली जाएगी तो उनका गम भी हल्का हो जाएगा। मैं चुपचाप अम्मी की बातें सुनती रही। अब्बू का गमगीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर मैंने हलाला के लिए हामी भर दी। फिर अम्मी अब्बू मुझे उस मौलाना के पास ले गए। मौलाना ने अपने मित्र के साथ मेरा निकाह करवाया। अम्मी अब्बू मुझे मौलाना के मित्र के पास छोड़कर चले गए। फिर उस रात उस इंसान ने मेरे साथ हलाला रस्म शुरू की। हैवानियत की सारी हदें पार करता रहा। हलाला के खंजर से मेरे रूह को लहूलुहान कर दिया था। फिर सुबह उसने 3 बार तलाक कहकर मुझे घर वापस भेज दिया। अब फिर से धीरे धीरे इद्दत के दर्द भरे 4 महीने गुजरे तो अब्बू ने नसीम के अब्बू से बात कर निकाह की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन मेरा फिर से निकाह होने वाला था, उस दिन सुबह से एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में हो रही थी। शाम होते होते नसीम अपने अब्बू और कुछ लोगों के साथ मेरे घर पर आ गया। अम्मी ने मुझसे तैयार होने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई थी। सुबह से हो रही घबराहट अब छटपटाहट में बदल चुकी थी। बार बार मौलाना के शैतानी मित्र का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। सोचों के बादल दिमाग में घुमड़ रहे थे। मैं रेत पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। कैसे मैं जाऊंगी उस नसीम के पास जो मेरा पहला प्यार था, जिसे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से हलाला का दंश झेलना पड़ा। दिमाग की नसों में ज़ोर ज़ोर से आंधियाँ चल रही थी। सीने में तूफान उठ रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपना मैला बदन लेकर उससे पहले जैसा प्यार नहीं दे पाऊंगी। फिर दिमाग ने करवट बदली। इस तरह का तलाक और हलाला क्यों होता है? क्या ये धार्मिक कुरीति है या मुल्लाओं द्वारा फैलाई गई दुर्व्यवस्था? जो भी हो, ऐसा लाखों बेटियों के साथ होता होगा, शायद सदियों से। फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी इन लाखों बेटियों की तरह खामोशी से इसे सहन करना चाहिए? नहीं, मेरी अंदर की औरत ने मुझे झकझोर दिया। मैं ऐसा नहीं करूँगी और मुझे कुछ करना चाहिए उन लाखों बेटियों के लिए जो 3 तलाक की तलवारें और हलाला का खंजर अपनी आत्मा पर झेल रही हैं। फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा जो समाज को झकझोर दे, जो इन दकियानूसी कुरीतियों के बारे में लोगों को सोचने को मजबूर कर सके। तब हाँ, मुझे कुर्बानी देनी होगी। अपनी लाखों करोड़ों बहनों को इस हलाला के खंजर से बचाने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। शायद मेरी कुर्बानी रंग लाए, शायद मेरे खून के छींटे से इनकी आंखें खुले, शायद मानवाधिकार पर आधारित संविधान में मेरे खून की इबारत से कुछ नए पन्ने जुड़ जाएं। शायद मेरे देश के रहनुमाओं में हम बेटियों के लिए कुछ हमदर्दी जग जाए। हाँ, मुझे मरना ही होगा। हाँ, अपनी लाखों बेबस बहनों के हक में अपने जान की कुर्बानी देनी ही होगी। वैसे भी
मेरा बाकी जीवन लाश की तरह ही जीना होगा। दिमाग में चल रही आंधियों का वेग बढ़ता जा रहा था। पूरे बदन में जैसे भूचाल सा आ गया था। मैंने अपने दुपट्टे के एक सिरे को अपने गले में फंदा बनाकर डाला, फिर टेबल पर चढ़कर दूसरा सिरा पंखे में बांधा, फिर एक झटके से टेबल पैरों के नीचे से ढकेल दिया और झूल गई थी। हलाला और 3 तलाक की बलि वेदी पर मैंने अपनी जान की बलि दे दी थी। धुंधली पड़ रही आंखों में मेरी अम्मी का चेहरा दिखा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अरे मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? अरे शिफा के अब्बू जल्दी आओ, देखो शिफा ने ये क्या कर दिया। फिर धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गया था। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ चुकी थी। मरने के बाद भी मेरी रूह भटक रही थी। उन लाखों बेटियों के बारे में सोचती रहती जो मेरी तरह 3 तलाक और हलाला का दंश झेल रही होंगी। फिर एक दिन हम रूहों में बड़ी तेज़ी से खबर फैली। हमारे देश के रहनुमाओं तक हम बेटियों की आवाज़ पहुंच चुकी थी। मुझे अच्छा लगा। फिर एक दिन पता चला कि हमारे देश की बागडोर एक अच्छे इंसान के हाथों में आ गई है। वे समाज के उन स्याह हिस्सों में चिराग जला रहे हैं जहां सदियों से लोग अंधेरे में बेबसी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। उन्होंने हम बेटियों के ऊपर 3 तलाक और हलाला के जुल्मों सितम के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया है। सुनकर अच्छा लगा। चलो, किसी को तो हम बेबस 3 तलाक और हलाला के खंजर झेलती बेटियों की सुधि आई। सुना है गांधी जी के इलाके से आए हैं। शायद देश को दूसरे गांधी मिल गए हैं। फिर जल्द ही एक खबर से हम बेटियों की रूहों में हर्ष और उल्लास फैल गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 3 तलाक देने वालों के खिलाफ बिल पास कराकर कानून बना दिया है और 3 तलाक देने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की भी व्यवस्था कर दी है। अब बेटियों के सिर के ऊपर लटकती 3 तलाक की तलवारें और हलाला का खंजर हट गया है। मेरा मन खुशी से झूम उठा था। बहुत दिनों के बाद खुशी मिली थी। शायद खुदा ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली थी।